स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज क्लास 12 की, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के पीछे दिए होते हैं बैक ऑफ एक्सरसाइज वो स्टार्ट करेंगे। और उसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 1 से, क्योंकि हरियाणा बोर्ड में 20 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्कर के, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 20 मार्क्स। तो इसलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन फंक्शंस के, और फर्स्ट एक्सरसाइज के एंड में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं 15 और 16। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपके 20 क्वेश्चंस ये अच्छी तरह से हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। आर गिवन है, पेयर्स हैं 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। अब इनमें से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ऑप्शन हमें सिलेक्ट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमें देखना होता है कि हर एलिमेंट की इमेज सेल्फ इमेज होनी चाहिए। अब देखिए, जो सेट है हमारा 1 2 3 4 है, और इधर भी 1 2 3 4 है। तो हम चेक करेंगे क्या 1 की 1 से इमेज है, वो है 2 की 2 से, यस ये 2 की 2 से भी है, और 3 3 भी है, और 4 4 भी है इसमें। तो हर एक एलिमेंट की इमेज अपने आप से कनेक्टेड है, मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा हम देखते हैं सिमेट्री। यहाँ पर 1 2 से कनेक्टेड है, तो क्या 2 1 से कनेक्टेड है? इसका रिवर्स 2 1 से यहाँ पर कनेक्टेड इसमें नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। और तीसरा टेस्ट करते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ये होता है, यदि ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से है, तो ए सी से भी होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, किसी एक को हम चेक करते हैं। जैसे 1 3 से कनेक्ट है, 1 विद 3 है, और 3 विद 2 भी है, तो क्या 1 2 के साथ कनेक्ट है? अब इस 1 2 यहाँ तो है ये। और देख लेते हैं 3 2 से है, 3 2 से है, और देखते हैं इसमें 3 2 से है, 2 2 से है, वो तो बन ही गया। तो इस तरह का हम देख रहे हैं, सभी बन रहे हैं। कोई ऐसा पेयर हमारे पास नहीं बन रहा है कि जो ट्रांजिटिव के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम इसको ट्रांजिटिव कहेंगे कि भाई ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो इस रूल को ओबे ना करता हो। तो दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, और सिमेट्रिक नहीं है। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में। तो ऑप्शन हमारे पास ये थी, तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। नेचुरल नंबर में है, मतलब दोनों तरफ नेचुरल नंबर है। आर ए बी टाइप के पेयर हैं, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, बी ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, इसमें ए बी टाइप के हमें पेयर चाहिए, किसमें? नेचुरल में, क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ है। ए बी माइनस 2, ए मीन्स फर्स्ट वाला, बी मीन्स सेकेंड वाला पेयर का। ए यानी कि फर्स्ट वाला, बी माइनस 2, ये 2 है, बी से 2 लेस होना चाहिए। बी में से, इसमें से 2 माइनस करें तो ए आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि बी यानी कि सेकेंड 6 से बड़ा होना चाहिए। तो हम इसमें ऑप्शंस में ही देख लेते हैं कि सेकंड 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इसमें ये नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये 8, इसमें भी 8 है, इसमें है यहाँ पर 7, तो ये तीनों हो सकते हैं क्योंकि ये 6 से बड़े हैं। दूसरा, सेकंड में से 2 माइनस करें तो फर्स्ट आना चाहिए। अब देखिए 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 नहीं आता। यहाँ पर 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि ये ओबे कर रहा है। यहाँ पर भी इसमें से 2 माइनस करें तो ये नहीं आता। तो यानी कि जो 6 8 है वो हमारी दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। ये ए बी टाइप का पेयर है, यहाँ पर बी ग्रेटर देन 6 वो है, और बी माइनस 2 करें तो वो एक इक्वल आना चाहिए। तो इसमें 2 माइनस करने पर 6 भी आ रहा है, तो दैट मीन्स इसका सी आंसर है। अब एक्सरसाइज 1.2 में है क्वेश्चन नंबर 11। लेट फंक्शन आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है। चूज द करेक्ट आंसर। इसमें हमें 1 1 ऑन 2 के बीच में सिलेक्ट करना है कि, तो दोनों चीज़ें चेक करेंगे हम, 1 1 और ऑन 2।
देखिए हमें दो चीज देखनी है, 1 1 और ऑन टू। ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो आर टू आर मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 1। तो भाई देखिए रियल नंबर टू रियल नंबर है। मैं कुछ रियल नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे 0 लिख लेता हूँ, -1 -2 1 2। इधर भी ऐसे ही रियल नंबर हैं, प्लस के भी हैं, माइनस के भी हैं, फ्रैक्शन में भी हैं, इधर भी ऐसा ही है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, यानी कि यदि 0 है तो 0 की पावर 4 यहाँ पर 0 से कनेक्ट होगा। -1 की पावर 4, यहाँ पर -1 रखेंगे ना एक्स को, तो -1 की पावर 4 क्या बन जाएगा, 1। इसी तरह 1 रखेंगे तो 1 की पावर 4 1 ही बनेगा। 2, यदि हम 2 का देखते हैं कि भाई 2 की इमेज क्या बनती है, तो 2 रखेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। इसी तरह यदि -2 रखते हैं तो -2 की पावर भी प्लस हो जाएगा, तो वो भी क्या आएगा, 16 ही आएगा। तो इस रिलेशन से हम क्या देख रहे हैं कि जो माइनस है उसका भी इमेज पॉजिटिव आ रहा है और प्लस का तो पॉजिटिव आ ही रहा है। तो यानी कि डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। तो ये 1 1 नहीं होता। 1 1 में होता है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आए। किसी की ऐसी सिचुएशन ना बने कि ऐसे दो डिफरेंट एलिमेंट एक से ही कनेक्ट हो जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं नेगेटिव की भी है सेम और पॉजिटिव की सेम आ रही 16। अब देखते हैं ऑन टू। ऑन टू में ये जो सेकंड सेट है, इसके सभी एलिमेंट की प्री इमेज इधर होनी चाहिए। अब हम जो रूल हमने देखा उसमें सभी पॉजिटिव एलिमेंट से ही कनेक्ट हो रहे हैं। इधर यहाँ पर जो -1 है, -2, वो तो कोई x की ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसको रखें और उसकी पावर 4 नेगेटिव हो जाए, क्योंकि सभी की पावर 4, क्योंकि ये इवन नंबर है तो प्लस से ही कनेक्ट होंगे। तो ये तो अनकनेक्टेड रह जाएंगे नेगेटिव वाले। इसका मतलब इनकी प्री इमेज फर्स्ट सेट में नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, ये है नॉट ऑन टू। सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू। अब इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं भाई। इसमें है इसमें देखते हैं डी ऑप्शन बन रही है, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो इसका आंसर आएगा डी। तो डी ऑप्शन आपने आंसर इसका कर देना है, नॉट नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 12 में है आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें भी हमें 1 1 और ऑन टू टेस्ट करना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x है, बिल्कुल उसी तरह से रियल नंबर टू रियल नंबर है, यानी इधर भी प्लस के भी हैं, माइनस भी है, फ्रैक्शन भी है, सेम इसी तरह से -2 1 2। तो यहाँ पर हम कोई भी नंबर रख के देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमने 0 रखा, 0 से कनेक्ट हो जाएगा, 3 टाइम्स कर देना है। जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे x की वैल्यू, तो 3 × 1, ये 1 3 से कनेक्ट हो जाएगा। -1 देखते हैं, तो ये -1 यहाँ पर रखने से -3 से हो जाएगा, जो कि मैंने लिखा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आती जा रही है। तो ये फंक्शन हो गया 1 1, क्योंकि डिफरेंट नंबर रखेंगे तो उनका 3 टाइम्स भी डिफरेंट ही आएगा। जैसे हमने रखा 1, तो यहाँ पर 1 रखने से 3 आई वैल्यू, -1 रखने से -3 आएगी, 2 रखने से x की वैल्यू यहाँ पर 3 × 2 6 आ जाएगी, और -2 रखने से 3 × -2 दैट इज -6। तो जब 1 और -1 डिफरेंट है तो इनकी इमेज भी डिफरेंट है, यानी कि ये 1 1 है। ऑन टू चेक करते हैं। अब ऑन टू में हम देख रहे हैं नेगेटिव भी कनेक्टेड आ रहे हैं, पॉजिटिव भी कनेक्टेड आ रहे हैं, यानी इस जो सेट है इसका कोई भी अनकनेक्टेड नहीं रहेगा। यानी जो भी नंबर है उसका 1/3 इधर मिलेगा, या इधर जो नंबर है उसका 3 टाइम्स इधर जरूर मिलेगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी है। सो एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर मिलेगा ए रहेगा, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। आगे है भाई मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के एंड में, 6th और 7th। ये ऑब्जेक्टिव है। लेट ए इज 1 2 3, देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 and 1 3 which is reflexive
एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ये ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4। तो करते हैं इस क्वेश्चन। अब इसमें ए जो सेट दिया हुआ है वो है 1 2 3, तो ए टू ए है ये, यानी कि ए इंटू ए होने के लिए इस तरह से बनते हैं, 1 1 2 2 3 3, इस तरह से पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं। अब इसमें कहा कि भाई ये तो जरूर होने चाहिए, उसमें कोई रिलेशन ऐसा 1 2 और 1 3 दो, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या है, 1 1 से कनेक्ट होना चाहिए, 2 2 से होना चाहिए और 3 3 से होना चाहिए। ये तो मस्ट है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। फिर कहा भी ये भी होने चाहिए 1 2 और 1 3 तो होने ही चाहिए। अब सिमेट्रिक भी होना है। अब सिमेट्रिक में 1 2 लिया है तो इसका 2 1 भी लेना पड़ेगा, इसका अपोजिट, और 1 3 लिया है तो 3 1 भी लेना पड़ेगा। तो ये जो है हमारे पॉसिबल इसके पेयर्स बनते हैं, जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट, अब नॉट ट्रांजिटिव। अब नॉट ट्रांजिटिव ये इस तरह से है, हम चेक कर लेते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में होता क्या है भाई, ए बी से कनेक्टेड है और बी सी से, तो ए सी बी इसमें होना ही चाहिए। तो हम किसी पेयर को देख लेते हैं एक बार, जैसे यहाँ पर है हमारा 3 1 से है, 3 3 भी है। अब ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं, 3 1 जैसे है और 1 2 भी है, तो 3 1 से कनेक्टेड है 1 2 से, तो क्या 3 2 से कनेक्टेड है? अब 3 2 तो इसमें नहीं है, इसका मतलब ये नॉट ट्रांजिटिव है। तो एक ही रिलेशन इस तरह का बनता है, तो इसका मतलब हमारी जो ऑप्शन रहेगी, ऑप्शन इसमें कि 1 पॉसिबल है। सो इसमें आंसर हमारा ए रहेगा, नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल इज 1, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में है उसी तरह से सेट ए है 1 2 3, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 8। इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कितने बन सकते हैं वो हमें इसमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो जैसे सेट है 1 2 3 से 1 2 3 के लिए इस तरह से लेने हैं हमें ए टू ए। तो अब सबसे पहला एक तो लेते हैं हम इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3। दूसरा जो हमें है 1 2 तो लेना ही लेना है, तो 1 2 लेना है। अब सिमेट्रिक करने के लिए उसको 2 1 भी लेना पड़ेगा हमें। तो एक तो ये बन गया रिलेशन। दूसरा इसी तरह का बनाएंगे, ये तो सभी एलिमेंट दोबारा लिख लें 1 2, क्योंकि 1 2 लेना ही है, उसको सिमेट्रिक के लिए 2 1। अब इसमें एक और हम ले सकते हैं 2 3, और उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा 3 2। तो ये बन गए हमारे 2 3 4 5 6 7। और जो इसमें हम ले सकते हैं एक 3 1 लेके देखते हैं, 3 1 और 1 3 इसका अपोजिट भी हो जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है। सिमेट्रिक भी है क्योंकि मैंने 1 2 लिया तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, 3 1 1 3। दूसरा 1 2 तो लेना ही लेना था, ये लिया हुआ है। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो 2 रिलेशन इसमें बन सकते हैं। तो इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा था कितने बन सकते हैं, सो बी ऑप्शन रहेगा, 2 बन सकते हैं इसमें। नंबर ऑफ रिलेशन इसमें बी 2। तो बच्चों ये था चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम चैप्टर 2 से लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप इसी तरह से वीडियो देखते रहिएगा और उनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।